गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लेसन नंबर जो 7th है मेरे रजा साहब, यह लेसन आज हम सीखेंगे। लेखिका का नाम है सुजाता बजाज। अब हम सुजाता बजाज जी का परिचय देखेंगे। उनका जन्म 1958 जयपुर राजस्थान में हुआ। सुजाता बजाज जी एक प्रसिद्ध चित्रकार है। आजकल वे पेरिस में रहती है। उनके चित्र एवं मूर्तिकला भारतीय रंग में डूबी हुई रहती है, यानी उनके चित्र है और मूर्तिकला है उनमें भारतीय रंग दिखाई देते हैं। उनके चित्रों एवं मूर्तियों पर प्राचीन संस्कृति एवं कला की छाप दिखाई पड़ती है, यानी उनके जो चित्र है और मूर्तिकला है उन पर प्राचीन संस्कृति और कला हमें दिखाई देती है। उन्होंने कला में ऐसी दुनिया का सृजन किया है, यानी सृजन करना यानी तैयार करना। उन्होंने कला क्षेत्र में ऐसी दुनिया तैयार की है जिनमें सादगी भी है और रंगीनी भी है, खुशी भी है और गम भी है। यानी उन्होंने कला क्षेत्र में ऐसी दुनिया तैयार की है अपने आजू बाजू में कि उसमें सादगी, रंगीनी, खुशी और गम भी है। उनकी प्रमुख कृतियाँ सुजाता जी द्वारा बनाए गए गणेश जी के चित्रों पर आधारित एक पुस्तक प्रकाशित, यानी उन्होंने जितने भी गणेश जी के चित्र निकाले हैं उन चित्रों पर आधारित उन्होंने एक पुस्तक भी प्रकाशित किया है। प्रस्तुत पाठ में यानी इस गद्य में संबंधित जानकारी अब हम देखेंगे। प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा के बारे में लेखिका सुजाता बजाज ने अपने संस्मरण लिखे हैं। संस्मरण यानी यादों के आधार पर किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख, यानी किसी व्यक्ति के जो यादें हैं उस पर आधारित जो हम लेख लिखते हैं उसको ही संस्मरण कहते हैं। तो इस पाठ में लेखिका सुजाता बजाज जी ने सैयद हैदर रजा साहब के बारे में संस्मरण लिखे हैं। यहाँ रजा साहब के सर्वधर्म समभाव मानव मात्र से प्रेम, यानी इस पाठ में सैयद हैदर रजा साहब ने सर्वधर्म समभाव यानी सर्व धर्म के जो लोग हैं वह सर्वधर्म जो है वह एक ही धर्म मानकर सभी लोगों के साथ उन्होंने एक ही तरह से एक ही धर्म है ऐसे उनका बिहेवियर था। मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, यानी मानव मात्र जो है उनसे उन्होंने प्रेम ही किया है। युवा कलाकारों को प्रोत्साहन यानी जो नवयुवक है और कलाकार है या मूर्तिकार है, चित्रकार है, उनको उन्होंने प्रोत्साहन ही दिया है कि आगे बढ़ो, अपने क्षेत्र को और ऊंचा स्थान प्राप्त करने के लिए उन्होंने युवाओं को प्रोत्साहन दिया है। उनकी जिज्ञासा वृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव, यानी उनकी जिज्ञासा वृत्ति यानी उन्होंने जो भी ठाना था यानी जो भी उनका लक्ष्य था वह वो प्राप्त ही किया करते थे। यानी उनकी जिज्ञासा वृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव आदि गुणों को दर्शाया है। इस पाठ में एक सच्चे कलाकार के दर्शन होते हैं, यानी लेखिका सुजाता बजाज ने सैयद हैदर रजा के बारे में एक सच्चा जो कलाकार छिपा है उनमें उनके ही दर्शन इस पाठ में दिखाई देते हैं। 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला रजा साहब नहीं रहे, यानी 23 जुलाई को सवेरे एक समाचार मिला कि राजा साहब नहीं रहे, यानी इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई।
यानी जब लेखिका ने यह समाचार सुना कि रजा साहब इस दुनिया में नहीं रहे, तब लेखिका के मानस यानी मन पर, मानस पटल पर यादों की एक कतार यानी पंक्ति, उसको हम रांग भी कह सकते हैं, तो उनके मन में जो यादों की एक पंक्ति सी छा गई थी कि सैयद हैदर रजा साहब के बारे में वह जानती थी, यानी उनके साथ जो भी समय उन्होंने बिताया था, तो उन समयों की जो यादें थी वह उनके मन में उभर आई थी। पिछले फरवरी की ही बात है, यानी पिछले फरवरी की ही बात है, मैं दिल्ली पहुंची थी। यानी लेखिका जब दिल्ली गई थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए, यानी गणपति प्रदर्शनी के लिए लेखिका जब दिल्ली पहुंची थी, प्रदर्शनी यानी एग्जीबिशन के लिए जब लेखिका दिल्ली में गई थी, सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपनी व्हीलचेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाए। यानी लेखिका अपने मन में सोचती है कि जब वह दिल्ली जाती है गणपति प्रदर्शनी के लिए, तो मन में यह सोचती है कि रजा साहब अपनी व्हीलचेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाएंगे। पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। यानी जब उसका उद्घाटन था दूसरे दिन, तो पहले दिन ही एक ऐसी अनहोनी हुई कि अनहोनी यानी ऐसी असंभव बात हुई कि उस रात रजा साहब सपने में आए। यानी उस रात ऐसी अनहोनी हुई कि लेखिका के सपने में रजा साहब आए, मुझे उठाया, यानी लेखिका को उठाया, हमने बातें की। यानी लेखिका ने सपने में ही रजा साहब के साथ बातें की। शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामनाएं दी। यानी जो मैं प्रदर्शनी लगाने वाली थी, जो शो करने वाली थी, उस शो के लिए उन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ। यानी उन्होंने शुभकामनाएं देने के बाद में उन्होंने सुजाता जी को कहा कि मुझे मिलने के लिए आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ। यानी वह सुजाता जी को कहते हैं कि मैं अब इस दुनिया से जाने वाला हूँ, मुझे मिलने के लिए एक बार आ जाओ। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। यानी यह सपना जब सुजाता जी को आता है, तो उसके बाद सुजाता जी का रुकना मुश्किल था। वह जल्दी ही सैयद हैदर रजा साहब को मिलने के लिए गई। मैं पहुंच गई उनसे मिलने। यानी जब उनको यह सपना दिखाई दिया, उसके तुरंत बाद ही दूसरे दिन लेखिका उनको मिलने के लिए जाती है। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। यानी जब अस्पताल में लेखिका उनको मिलने के लिए जाती है, तब सैयद हैदर रजा साहब अस्पताल में लेटे हुए उनको दिखाई दिए। मैंने उनके हाथों को छुआ, यानी लेखिका ने उनके हाथों को छुआ। सिर्फ सांस चल रही थी, यानी उनकी जो सांस थी वही चल रही थी। अलविदा कहकर लौट आई। यानी लेखिका ने उनको अलविदा कहा और फिर वहाँ से वह लौट आई। तो इसी तरह से आज हमने लेसन नंबर जो 7 है, मेरे रजा साहब, इस लेसन का एक पैराग्राफ सीखा है। बाकी का हम कल सीखेंगे। थैंक यू।